Today we are going to start with the very new series of chapter 3, class 10th, metals and non-metals. So let's begin the lecture number 1. So we know that there are total 115 chemical elements known at present, right? And there are similarities as well as differences in the properties of these elements. Now, on the basis of the properties, all the elements can be divided into two main groups, that is metals and non-metals. Now, before we go further and give the definitions of metals and non-metals, we should know the meaning of some new terms such as malleable, ductile, and brittle. The word malleable means something which can be beaten into thin sheets by hammering it, and ductile means which can be stretched to form thin wires. And the word brittle means which breaks into pieces on hammering or stretching, right? Okay, so we'll first start with the metals. Okay, so metals are those elements that conduct heat, electricity, and are malleable and ductile, right? So जो ये definition थी ये हमारी क्लास 8 या क्लास 9 में हमें बताई जाती है कि what are some of the examples are iron, aluminium, copper, silver, gold, platinum, zinc, tin, lead, mercury, sodium, potassium, calcium, magnesium, and many more, right? And a majority of known elements are metals. जितने भी हमारे periodic table में elements होते हैं majority of them are metals. All metals are solids except mercury which is a liquid metal. ये हमने अपने junior classes में भी पढ़ा है कि जो mercury है वो एक liquid metal है जो कि room temperature पर liquid रहता है. Okay, so metals are those elements which form positive ions by losing electrons. Metals जो हैं पॉजिटिव आयंस बनाते हैं ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे एल्यूमिनियम का लेते हैं. एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al3+ आयन विच इज अ कैटायन व्हेन इट लूजेस इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ये क्या है, जो भी ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायंस बनाते हैं वो हमारे मेटल्स कहलाते हैं. And for this, I mean because of this, metals are also known as electropositive elements, right? अब उसी तरह नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए, ओके चलो we'll talk about this later. पहले मेटल्स के पॉइंट्स गिन लेते हैं. अगर मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात की जाए अर्थ क्रस्ट में, then that is aluminium. और अगर सेकंड मोस्ट मेटल देखा जाए अर्थ के क्रस्ट में जो हमें अबंडेंस में मिलता है, दैट इज आयरन. फर्स्ट पे हमारे पास एल्यूमिनियम है और सेकंड पे आयरन है. ओके, सो नॉन मेटल्स पे आते हैं. तो व्हाट आर नॉन मेटल्स बेसिकली? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नीदर malleable नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल. जैसे हमने मेटल्स की बात की थी, तो मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं. डक्टाइल मीन्स कि इनको थिन वायर्स में हम स्ट्रेच करके कन्वर्ट कर सकते हैं. ब्रिटल मीन्स कि ये छोटे छोटे पीसीज में टूट के गिर जाते हैं जब इनको कहीं स्ट्रक किया जाता है या फिर इन पर हैमरिंग की जाती है. लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ये नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन ब्रिटल होते हैं, और ये क्या होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कंडक्ट नहीं करते. जबकि मेटल्स हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, राइट? और ये नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स होते हैं. नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, हीलियम, नियोन एंड आर्गन. बहुत सारे. कार्बन के जो एलोट्रोप्स हमारे पास होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, पलरेन, राइट? ये सब भी क्या है, नॉन मेटल्स है. अब जैसे हमने यहाँ पर मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बताया, क्यों? क्योंकि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उनको लूज कर देते हैं. उसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं.
इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल को फिल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जैसे एग्जांपल लें अगर ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाता है, ऑक्साइड आयंस O2 नेगेटिव, ताकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को रीच कर सके, ताकि ये क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो बेसिकली आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो मेटल्स हैं ये थोड़े से दानी यानी कि डोनेटर्स होते हैं। अब अगर हम कुछ भी चीज़ डोनेट करते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये अच्छा कर्म है, ये पुण्य एंड ऑल। अब मेटल्स भी कुछ चीज़ डोनेट करेंगे तो हम इस तरह से ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि मेटल्स जो हैं वो दानी होते हैं यानी कि डोनेटर्स होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स बेगर्स होते हैं। ये मांगते हैं, आई मीन छीनते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बेगर्स भी इनको कह सकते हैं बेसिकली। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की वजह से जो है ये अपने पे पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेके औरों से चीज़ें लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाते हैं। दिस मीन्स कि metals make cations and non-metals make anions. Would haven't been possible without the presence of non-metals. किस तरह से? Example, carbon. Carbon is one of the most important non-metals because all the life on this earth is based on carbon compounds. आगे हमारे पास एक चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसकी कह सकते हैं एक पहलू है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ से उसकी बिगिनिंग होती है, राइट। तो होता क्या है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है वो बहुत सारी जगह जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, और काफ़ी सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, जो भी ऑक्सीजन से रिस्पायरेशन करते हैं, राइट। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पर अबंडेंस में बात की थी, हमारे पास एल्यूमिनियम फर्स्ट नंबर पे और आयरन सेकंड नंबर पे था। उसी तरह से अगर नॉन मेटल्स में देखा जाए तो हमारे पास द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जो हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल आता है दैट इज सिलिकन। सिलिकन जो कि एक मेटलॉइड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल्स की आती है जो उन्हें डिफरेंशिएट करती है नॉन मेटल्स से, दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि इट इज़ द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, राइट। और बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनको हम थिन शीट्स में से उसको बीट करके या उस पर हैमरिंग करके जो है उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बेस्ट मेटल्स जो मेलिएबिलिटी के लिए बेस्ट हैं तो वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। एंड आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है इनकी जो पतली पतली जो शीट्स होती हैं विच आर नॉन एज फॉइल्स, ये फॉइल्स जो हैं स्वीट्स की डेकोरेशन में भी यूज़ किया जाता है, बट इनको हम आमतौर पर ऐसे यूज़ नहीं करते बिकॉज दीज मेटल्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं, कॉपर की फॉइल्स होती हैं। जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं काफ़ी सारे फूड आइटम्स को पैक करने के लिए यूज़ होती है। जो एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं फूड रैपिंग में, चॉकलेट्स को रैप करने में, मेडिसिन रैप करने में भी एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ होता है। एंड जो सिगरेट्स की भी रैपिंग होती है वो भी एल्यूमिनियम फॉइल से ही की जाती है। और जो कॉपर है, कॉपर की भी थिन शीट्स बनाई जाती हैं, थिन फॉइल्स बनाते हैं। उन फॉइल्स का क्या होता है, जो हमारे पास घरों पे यूटेंसिल्स होते हैं तो जो उनका बेस होता है, बेस पे कहीं ना कहीं कॉपर लगा होता है, तो दैट कॉपर इज व्हाट, कॉपर फॉइल, राइट। और जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, राइट। थिन पतली पतली वायर्स में उनको स्ट्रेच करके वायर बना देना इज नॉन एज डक्टिलिटी। अब जैसे गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलिएबल माने जाते हैं, उसी तरह से गोल्ड अगेन क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल हमारे पास मेटल है। बट बात वही है कि
एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली चीज़ जो है वही पॉइंट इधर भी आ जाता है। हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम है, उनकी भी वायर्स बनाई जाती है, मतलब कि कॉपर और एल्युमिनियम मेलिएबल भी एज वेल एज डक्टाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। मैग्नीशियम वायर्स भी होती हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज़ की जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टिविटी में देखा जाए, चाहे अगर वो हीट की कंडक्शन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन है, दोनों केसेस में हमारे पास सिल्वर, विच मीन्स इसका केमिकल सिंबल है Ag। सिल्वर जो हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी है। The cooking utensils and water boilers etc. are usually made of copper or aluminium because they are also very good conductors of heat. अब बात वही है, costly चीज़ है, so instead of using silver for making utensils, copper and aluminium are used. कॉपर और एल्युमिनियम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स देखते हैं तो वायर्स में भी एल्युमिनियम की और हमारे पास कॉपर की वायर्स होती हैं इंस्टेड ऑफ सिल्वर, बिकॉज सिल्वर इज एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, दैट इज मेटल्स आर लस्ट्रस। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल हैविंग अ शाइनी सरफेस, जिसको हम कहते हैं ना चमकना किसी चीज़ का, दैट इज़ नोन एज लस्ट्रस। तो मेटल्स जो होते हैं उनका अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा शाइनी सा होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो सारे शाइनी होते हैं। इफ वी रब द डल सरफेस ऑफ अ मेटल विद अ सैंड पेपर और समथिंग रफ थिंग, then the outer corroded layer is removed and the metal becomes shiny and bright once again। अगर हम कहते हैं कि कभी कभी एक मेटल डल हो जाता है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, मेटल को रब करते हैं। रब करने के बाद जो उसकी कोरोजन वाली हल्की सी लेयर होती है स्टार्टिंग की, वो क्या करती है, हट जाती है। फिर हमारा मेटल फिर से क्या करता है, शाइन दिखाने लग जाता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं हमारे वो जनरली हार्ड होते हैं। वैसे सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सो जो मेन है विल टॉक अबाउट दैट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो मेटल्स जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है, बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम भी है। अब जैसे आयरन का एग्जांपल लेंगे, आयरन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज 1535 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स दैट द सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू लिक्विड आयरन ऑन हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह कॉपर मेटल है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज 1083 डिग्री सेल्सियस। जैसे अब हमारे पास और कौन सा है, टंगस्टेन है जैसे, तो टंगस्टेन का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ये इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है इसका। उसी तरह से अगर हम बात करें कि वो कौन से मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है, तो फिर वो है हमारे पास गैलियम हो गया सीजियम मेटल्स हो गए जैसे। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास के। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ गैलियम एंड सीजियम आर सो लो दैट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, दैट इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि मेटल्स प्रोड्यूस साउंड्स व्हेनेवर स्ट्रक समवेयर, राइट। जो मेटल्स हैं वो हमारे बेल्स वगैरह में भी, जो मंदिर की घंटियाँ होती हैं वहाँ पर भी जो है बनाने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी स्ट्रिंग्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। दिस इज बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, या फिर दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब क्योंकि हमने मेटल्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि नॉन मेटल्स को बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि नॉन मेटल्स बिल्कुल ही अपोजिट हैं मेटल्स के, राइट। अब जैसे नॉन मेटल्स है वो मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है,
और इंसुलेटर्स हैं, या फिर मतलब बैड कंडक्टर्स कह लीजिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लस्टरस नहीं है, शाइनी नहीं होते हैं, बड़ा डल सा अपीयरेंस होता है, राइट। और जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नॉन मेटल है। वो इसीलिए बिकॉज उसमें खाली स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, उसको तोड़ा जाएगा एकदम से तो वो टूट जाता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जैसे कि नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारे सॉलिड नॉन मेटल्स है। लेकिन ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की जाए, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे गैसेस नॉन मेटल्स हैं, ओके। और नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जनरली लो ही होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स भी उनके काफ़ी लो होते हैं। जैसे सल्फर का 115 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो है लो है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि डायमंड जो है हार्डेस्ट नॉन मेटल है। डायमंड की बात की जाए तो क्योंकि ये हार्डेस्ट है, इसके बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट से भी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। अब नॉन मेटल्स हैं, उनकी डेंसिटीज़ बहुत कम होती हैं, नॉन सोनरस होते हैं ये, और इनके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। जनरली जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका सिल्वरी या ग्रे सा कलर ही देखा जाता है, और कुछ अगर गोल्ड की बात की जाए तो वो येलो हो जाता है। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ ज़्यादा कलर्स दिखते नहीं है मेटल्स में। नॉन मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें एक्सेप्शंस क्या क्या मिलती हैं देखने को, ठीक है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑल्दो हमने भी पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं नॉन मेटल्स, राइट, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट ग्रेफाइट जो होता है विच इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज उसमें स्पेसेस होते हैं जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, राइट। एंड जैसे कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज़ 4, और कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बाहर फॉर्म करता है। लेकिन ग्रेफाइट में होता क्या है, वो जो 4th बॉन्ड बनना होता है वो बन नहीं पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स घूमते फिरते हैं। और इसी की इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, मूवमेंट की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है, राइट। ओके, लस्ट्रस अगर देखा जाए तो लस्टर भी नहीं वैसे तो करते हैं, पर एक एक्सेप्शन आती है कि हमारे पास लस्टर आयोडीन करता है, जो कि क्रिस्टलाइन नॉन मेटल है। ये क्या करता है, इसका काफ़ी ज़्यादा शाइनी सरफेस होता है। और हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात की जाए तो जैसे अल्कली मेटल्स है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सॉफ्ट है। बट जो कार्बन है, ये मैंने भी पीछे भी डिस्कस किया कि जो हमारे मेटल्स में है वो सोडियम, पोटाशियम, ये सारे सॉफ्ट आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जो कि जनरली हमारे पास लिक्विड या गैसेस हुए होते हैं, उनमें हार्डेस्ट हमारे पास क्या आता है, डायमंड आता है, बिकॉज इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे सीजियम और गैलियम वगैरह के बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट्स थे। वहीं पर डायमंड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, ये 3500 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी की बात की जाए तो अल्कली मेटल्स हो गए जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एक्सेप्शंस है मेटल्स में कि इनकी डेंसिटीज़ क्या होती है, लो होती है। जनरली वैसे मेटल्स की हाई डेंसिटीज़ होती है, राइट। बट ये लिथियम हो गया, सोडियम, पोटाशियम, इनकी डेंसिटीज़ बहुत लो होती है। नाउ विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है, अगर रिएक्शन के टर्म्स में देखें तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। कोई भी मेटल लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो इट विल फॉर्म Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है।